हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले जो हम सेट रिलेशन और फंक्शन की बात करें, उसके दो वीडियो जो है चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जहाँ पर सेट के बारे में हमने जाना कि सेट होता क्या है और फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में कि उपसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, उपसमुच्चय क्या होता है, और इसके अलावा आपको एक और जरूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो ये है कि डी ट्रिपल एस बी आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, जैसे EMRS है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है टीचर्स के लिए, इसके अलावा DSSB का है, या फिर UPTGT की बात की जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम जो है मैथ्स कवर कर रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है, यहाँ पर पैटर्न UPTGT में अलग होता है, बाकी DSSB MRS में सेम है। सिलेबस आपका तीनों का सेम रहता है, एग्जाम पैटर्न तीनों का अलग अलग है, जिसमें दोनों DSSB और MRS सेम है। इसके अलावा जो है चैनल पर जो है अब तक जो है इंग्लिश के वीडियोज भी अपलोड किए जा चुके हैं। जनरल इंग्लिश वाला जो आपका पार्ट है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जा रहा है, पूरा कवर करवाया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोज को जाकर देखिए। अब हम बात करते हैं सबसेट्स की कि सबसेट होते क्या हैं। ठीक है, यानी उपसमुच्चय। आपने समुच्चय तो देख लिया कि समुच्चय क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ब्रैकेट के अंदर, वो हमारा सेट होता है। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वेल डिफाइंड सीक्वेंस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। लेकिन अब सब सेट की बात की जा रही है। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट तो क्या है, बड़ा है, इसी तरह सेट क्या होंगे, एक बड़ी चीज होगी, एक ग्रेटर देन चीज होगी, और सब सेट क्या होगी, उसकी छोटा पार्ट होगा, उसमें से कवर किया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, और आपके स्कूल में जो है यहाँ पर टोटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स के साइंस सब्जेक्ट है। अब इसी में आप एक विद्यार्थी हो उस स्कूल के, और आपके भी क्या है, साइंस सब्जेक्ट है ना, और आप किसी भी क्लास के हो सकते हो, बट ये सभी क्लासों के मिला के साइंस वाले स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, और आप हो, आपके भी साइंस सब्जेक्ट है। तब आपको यहाँ पर कहा जाए कि आपकी कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर क्या था, जो स्कूल है आपका उसके टोटल जो साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल नंबर्स। तो ये इसका एक छोटा पार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेट बी है, सेट ए या सेट बी, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, सेट ए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आपके विद्यालय, आपके जो स्कूल है, आपके विद्यालय के साइंस स्ट्रीम विज्ञान संकाय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, ये सेट ए है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके साइंस सब्जेक्ट है आपके स्कूल में, उनका सेट। और सेट बी है, वो है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, साथ में ये जनरल एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिससे हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि उपसमुच्चय होता क्या है। और आपकी क्लास के, आपकी जो क्लास है उसके टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। ठीक है, उसके टोटल स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि साइंस स्ट्रीम स्कूल में है, वो सभी विद्यार्थी तो ज्यादा होंगे ना। इसका मतलब यह है कि ए ग्रेटर देन है बी के। अब कभी कभी ये जो है इक्वल भी हो जाता है। यहाँ पर या तो ऐसा हो कि आपकी क्लास, आपके स्कूल में मात्र 11th क्लास हो, और आप भी 11th क्लास के हो, और आपके जितने स्टूडेंट्स है क्लास में वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके इक्वल होंगे। बट यहाँ पर ऐसा है कि ये बराबरी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो 20 का क्या होगा, एक पार्ट होगा किसका, ए का, क्योंकि आपकी क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ जो स्कूल में जितने टोटल स्टूडेंट्स है साइंस सब्जेक्ट के, उसमें से। अब यहाँ पर इसको हम ये कहेंगे कि जो सेट बी है, सेट बी का एवरी, प्रत्येक अवयव जो है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, सेट ए का भी एक एलिमेंट है। यानी कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव है, क्योंकि आप जो है वो उस स्कूल के ही तो स्टूडेंट हो और साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप उस
का क्या होंगे, एक उप समुच्चय होगा। इसको क्या कहते हैं, उप समुच्चय। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए, और ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का होता है, ध्यान में रखना। इसी तरह इसको यहां पढ़ते हैं हम, बी सबसेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे हटके। एग्जांपल है a इज इक्वल टू, नंबर्स का ले लेते हैं, 1 3 एंड 5 एंड सेट b इज x। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। x संख्या, जहां x संख्या 6 से एटलीस्ट, जहां जहां x क्या है, संख्या 6 से कम, ठीक है, लेस देन है 6 से, एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, एक ओड नेचुरल नंबर है, 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ये दो समुच्चय हमें दे रखा है। अब इनमें हमें बताना है कि कौन सा जो समुच्चय होगा दूसरे का उप समुच्चय होगा। ठीक है, कौन सा सेट। अब यहाँ पर इसने कह दिया कि एक नंबर है जो लेस देन 6 है, और एक साथ में क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट बी निकाल लेते हैं। ठीक है, सेट बी क्या होगा, सेट बी होगा हमारा रोस्टर फॉर्म में, x 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम होनी चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, तो 1 3 एंड 5। अब यहाँ आप ये कहोगे कि b क्या है, 1 3 5, और ए बी क्या है, 1 3 एंड 5। अब होने में तो ये क्या है, एक दूसरे के सबसेट होंगे, यानी ए बी सबसेट होगा बी का, क्योंकि देखिए ए के एलिमेंट्स सारे कहाँ से लिए गए हैं, ऐसा मान लीजिए बी से लिए गए हैं, या फिर बी के जितने एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और एग्जिटिव क्या है ए का, तो दोनों इक्वल हैं, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट होते हैं। हमने पहले जाना था, देखा था, ए इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, सबसेट वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे ए इज इक्वल टू, इंग्लिश में हमारे जो ओवल्स अल्फाबेट होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड बी है, सेट बी है ए बी सी डी। अब इसमें आपको बताना है, ठीक है, तो ए बी का उपसमुच्चय क्या ए बी का एक सबसेट है, यह हमें बताना है। ठीक है, अब जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए तब सबसेट होगा बी का जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट करते हो, या फिर बी ए का तब सबसेट होगा जब बी के सारे एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट करते हो, उसमें विद्यमान हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, तो क्रॉस लगा दीजिए। इसी तरह बी सबसेट ऑफ ए नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें हम यहाँ पर क्लियर कर लिए कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है। अब जब भी इक्वल होता है, हमने यहाँ पर देखा कि ये क्या है, सबसेट है, और सबसेट में भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक तो प्रॉपर सबसेट भी होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट जिसे उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। अब आपको एग्जाम में एक सिंबल ये भी देखने को मिलेगा, एक ये भी देखने को मिलेगा, घबराना मत, तो वहां पर पहचान लेना, जब भी इक्वल वाला चिन्ह आ जाए, इक्वल वाला जो नीचे इक्वल का है, ठीक है, ये सबसेट है, प्रॉपर है, ये तो प्रॉपर सबसेट है, और इसमें हमने इसमें इनप्रॉपर कर दिया, इसको नीचे ये लाइन लगा करके इक्वल वाली। जब भी इक्वल वाली लाइन लगेगी तब का मतलब आप समझ जाना कि इसमें जितने अवयव हैं वो सारे उसमें बी में एग्जिट करते हैं। यानी कि जो हमने यहाँ पर ए इक्वल टू बी लिखा ना, तो ये इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लाइन लगा करके कि बी ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। होने में सबसेट ही है, बट वो एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, इसी तरह संख्याएं होती है, नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स दैट इज डिनोटेड बाय जेड, देन जेड इज सबसेट ऑफ आर, सॉरी क्यू रेशनल नंबर है, एंड क्यू इज सबसेट ऑफ आर, एंड आर इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये सबसेट है,
और ये सी है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर्स है, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो संख्याओं में क्या होता है ना कि होल नंबर्स किसका, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, होल नंबर्स का। क्योंकि देखिए होल नंबर में जीरो भी आता है, बाकी जीरो के अलावा तो सारी वही संख्याएं हैं जो ए में है। इसी तरह जेड में क्या होता है, जेड जो इंटीजर्स होते हैं उसमें जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो जो होल नंबर्स होगा वो जेड का सबसेट होगा। इसी तरह आगे लाइन चलती जाएगी। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया गया था आपको एक बार डी में, वहां पर आपको पहचानना था कि इनमें से किस कौन सा जो है, कौन सा नंबर जो है किसका सबसेट होगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि रेशनल नंबर होते हैं, ये सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, ये रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या, क्योंकि हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है, रेशनल और इरेशनल नंबर से। तो जरूर है, ये पक्का है कि यहाँ पर रेशनल नंबर इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो चुका है। इसके अलावा जैसे जनरली यहाँ पर आप समझिए a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट है ए के सेट के, और b इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बिलोंग्स टू इनफाइनाइट। अब ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है, आपको पता है 1 से स्टार्ट है, और ये क्या है, इसी का एक पार्ट है। यानी कि यहाँ पर n तक अनंत संख्याएं थी, जिसमें से हमने मात्र 3 संख्याएं ली है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम क्लियरली विजिबल है ये कि a इज अ सबसेट ऑफ b, बट यहाँ पर नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लगाना आपको, जनरली यही ध्यान में रखना है कि सबसेट को इसी से डिनोट करना है। ठीक है, अब a इज अ सबसेट ऑफ b। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे नोट लगाकर लिख लीजिएगा, n एलिमेंट वाले फाइनाइट सेट के जो सबसेट होते हैं वो टोटल होते हैं आपके 2 की पावर n। ठीक है, n एलिमेंट्स वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या नंबर ऑफ सबसेट्स कितनी होगी, 2 की पावर n। ठीक है, कितना होगा, 2 की पावर n, जहां पर n क्या है आपका, उस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब रिक्त समुच्चय जो फाई होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वाइड सेट जो होता है, नल सेट जो जिसको हम कहते हैं, क्या होता है, फाई। तो ये जो नल सेट है, ठीक है, ये क्या होता है, जितने भी प्रत्येक जो सेट होता है उसका उपसमुच्चय होता है। क्योंकि एक तो ये है कि रिक्त समुच्चय कहीं विद्यमान नहीं है, हमें पता है, बट ये क्या हर एक सेट में प्रेजेंट होता है, ऐसा हमें मानना होता है। इसके अलावा प्रत्येक समुच्चय, ठीक है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये भी लिख लीजिए, प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने एक एग्जांपल किया था जहाँ a इक्वल टू कुछ माना था हमने 1 2 3 एंड b इक्वल टू आल्सो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माना a सबसेट है b का। अब b देखिए यहाँ पर भी क्या है, सेम है ना, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो इसका सबसेट था। यानी कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय भी होता है। देखेंगे इसको एक एग्जांपल से। जैसे आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब आपको इसके टोटल सबसेट्स बताने हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि एक समुच्चय है a बराबर 1 2 3। अब इसको आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, उप समुच्चयों की संख्या। हम यहाँ पर सिर्फ उप समुच्चय की बात करें, उचित उप समुच्चय जो है वो अलग होता है। उचित उप समुच्चयों की संख्या जो होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अभी तो हम किसकी बात करें, सिर्फ उप समुच्चय की।
1 2 3 से मिला करके कितने बनेंगे, हमें पता है 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी कि इस समुच्चय से मिला करके 8 उपसमुच्चय बन रहे हैं। अब वो कौन से होंगे, इसको हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो नल सेट होता है वो सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आप यहाँ पर लिख लेना, एक नल सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, अब फर्स्ट तो क्या हुआ 5, काउंट कर लेना, ये एक तो हो चुका है। इसके अलावा हमने सेकंड लाइन क्या लिखी, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी कि जो ये सेट है ना ए, ये खुद का भी एक सबसेट होगा, यानी एज इट इज लिख लीजिए 1 2 3 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब अगला है 1 2, अलग अलग है ये सब, 3, अब 1 2 3 ये तीनों भी किस में बिलोंग करते हैं, ए में, तो ये इसके सबसेट्स होंगे। इसके अलावा अब 1 2 को साथ में ले लीजिए, देन 2 and 3, देन 3 and 1 या 1 and 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप टोटल कीजिए कितने होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, और हमने यही तो निकाला था कि नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कितना होता है, 2 की पावर n होता है, जो कि कितना आया था 8 आया था, और 8 हम यहाँ पर ये प्रूव कर चुके हैं कि ये कौन से इसके उप समुच्चय होंगे वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। एक तो 5 होता है हमेशा, एक खुद समुच्चय होता है, खुद का उप समुच्चय, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको बारी बारी करके एक एक करके लिख लीजिए, जैसे 1 2 3, क्योंकि ये सब इसमें बिलोंग करते हैं। 1 2 आ जाए तो वो भी 1 2 3 में बिलोंग करता है, 2 3 आ जाए वो भी 2 3 इसमें बिलोंग करता है, 1 3 आ जाए तो 1 3 भी करेगा। ठीक है, तो ये है उपसमुच्चय की कंडीशन। अब हम बात करेंगे उचित उपसमुच्चय की, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, उचित उपसमुच्चय की हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि उचित उपसमुच्चय होता क्या है। अब नॉर्मल सबसेट था जहां पर हमने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, बराबर थे, जैसे 1 2 3 फिर से लिख लेते हैं, एंड बी इज आल्सो 1 2 3। तो ये तो क्या था, नॉर्मल सेट था जिसमें ऐसा पॉसिबल था कि ए सबसेट ऑफ बी है, तब ए बराबर बी हमने बताया था, क्योंकि बी इज आल्सो सबसेट ऑफ इक्वल टू ए। ठीक है, ये तो होता नॉर्मल हमारा सबसेट। अब उचित उपसमुच्चय क्या होता है, वहां पर ये बराबर वाली कंडीशन जो होती है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज इट इज आपका सेम नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकता है बट एलिमेंट्स दोनों के सेम नहीं होंगे। उचित उपसमुच्चय में वो एक प्रॉपर सबसेट होगा, जैसे ए और बी आपके सेट है, ठीक है, ए एंड बी क्या है, आपके दो सेट्स हैं, लिख लेते हैं, दो समुच्चय हैं, जहां ए सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि एक में एक एलिमेंट तो डिफरेंट होना चाहिए दोनों में, तब जाकर के ए सबसेट ऑफ बी होगा। जैसे अब ये 1 2 3 है सेट ए, और बी क्या है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट हो गए। 1 2 3 तक तो सेम था, ऐसा यहाँ पर था, तब तो इक्वल कर दिया हमने, दोनों को बराबर कर दिया, और वो नॉर्मल सबसेट था, और ये प्रॉपर है। उसकी संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है, और इसकी क्या होती है अभी हम बात करेंगे, कितना होते हैं नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, सॉरी प्रॉपर सबसेट्स। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, तीनों, ये जो ए है इसके जितने भी एलिमेंट है कहाँ पर है, बी में है, तो ये इसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, जहां पर हम ये कह रहे हैं ए नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि हम ऐसा थोड़े ना बोल सकते हैं कि बी ए का सबसेट है। ऐसा क्या आप बोल सकते हो कि बी के सारे एलिमेंट्स जो है ए में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए बी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, और यहाँ पर यही वजह है कि ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ए सबसेट ऑफ बी, यानी इसका क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने बात की कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो ये जो बी है ये क्या होता है, सुपर सेट होता है। सुपर सेट यानी कि अधिसमुच्चय, इसको कहा जाता है अधिसमुच्चय। और ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, ध्यान में रखना,
प्रॉपर सबसेट। तो अधिसमुच्चय और प्रॉपर सेट आपको समझ में आ गया होगा। अधिसमुच्चय इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जनरल सी बात है कि बी हमें एलिमेंट्स इसमें क्या है ज्यादा है, और बी का पार्ट निकल के क्या आया ए जब पार्ट ऑफ बी, ए समझिए आप, ए जब सबसेट ऑफ बी का मतलब यही है ए के जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है, बी में है, बट बी से कम है, इसलिए ये क्या है प्रॉपर सबसेट है, और यहाँ पर क्या है ज्यादा है, और ये क्या होगा सुपर सेट होगा। सुपर सेट वाली कंडीशन कहाँ पर होती है, जनरली प्रॉपर सबसेट में होती है। जैसे क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, क्यू जानते हो आप ये क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या, ये आर का सबसेट होती है, बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है, होगी ना, क्योंकि क्यू रेशनल नंबर है, और आर क्या होता है क्यू प्लस इरेशनल नंबर, जिसको भी हम डिनोट करते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिला करके जो है वास्तविक संख्या बनती है। और जबकि यहाँ पर ये इसमें से हमने क्या ले लिया, इसका मात्र परिमेय संख्या वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, ये क्या है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो ये इसका क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा, और ये क्या होगा सुपर सेट होगा। ये तो प्रॉपर सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट, और ये सुपर सेट अधिसमुच्चय। इसी तरह आर आर इज ग्रेटर देन आर इज सुपर सेट ऑफ क्यू, ठीक है, ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आपको सिंबल इस तरह का दिया गया है, ये इस यानी इसको सबसेट वाले को उल्टा करके लिख देते हैं, इसको ही पूरे को क्यू सबसेट ऑफ आर है, तो आर इज अ सुपर सेट ऑफ क्यू, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आर एक अधिसमुच्चय है क्यू का। उचित उपसमुच्चय में दिया गया समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय नहीं होता है, ये आपने क्लियरली देखा था अभी पिछले एग्जाम्पल में, जहां पर हमने बताया था कि a बराबर अगर ए बी सी है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, और b इज इक्वल टू है ए बी सी, तब तो क्या है वो प्रॉपर सेट नहीं है, सॉरी प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, और a इक्वल टू बी होगा, क्योंकि a सबसेट ऑफ b है और b सबसेट ऑफ a है, और खुद का स्वयं का उपसमुच्चय होता है समुच्चय। बट यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जो है सारे बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पर एक डिफरेंट लिख देते हैं डी एंड डी, ठीक है, यानी कि उचित उपसमुच्चय में दिया गया समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय नहीं होगा, ये कंडीशन होगी। और यहाँ पर एक और चीज है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है, अब यहाँ ये तो हमें पता है a नॉट इक्वल टू b है इस एग्जांपल में, और a इज अ सबसेट ऑफ b, बट b इज नॉट सबसेट ऑफ a एंड a नॉट इक्वल टू b है, यही तो चाहिए सुपर सेट में, प्रॉपर सबसेट में। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का होता है यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना 2 की पावर n, ये तो हमें करना है, साथ में -1 करना है। अब -1 क्यों कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, मैंने भी कहा था कि जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें जो आपका गिवन सेट है जैसे कि बी है, तो ये खुद का जो है सबसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देखिए आप, क्योंकि ए देखिए यहाँ पर आपका डिफरेंट एलिमेंट्स है, और बी में पूरे 3 तो सेम है, बाकी 2 डिफरेंट है, तो क्या हम इसको इसका सबसेट बोल सकते हैं, बिल्कुल इसको पूरा समुच्चय को जो है इसका उप समुच्चय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 करेंगे, क्योंकि वो एक हट चुका है, बाकी जितने भी है 5 है, और जितने भी अलग अलग जो एलिमेंट्स होंगे वो मिलाकर होंगे, बस -1 करना होता है आपको किसमें, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में, ठीक है, ये फॉर्मूला याद में रखना। अब होता है इंटरवल आ जाता है कहीं कहीं, जैसे कि अंतराल जिसको हम कहते हैं, सबसेट्स ऑफ आर एज एन इंटरवल, ठीक है, जो वास्तविक संख्याओं का जो उपसमुच्चय होता है एक इंटरवल के रूप में, जैसे ए और बी हमारे पास 2 एलिमेंट है, बिलोंग करते हैं आर में, वास्तविक संख्याओं में है, एंड ए लेस देन बी है, ये भी है कि ए बी से छोटा है, तो वास्तविक संख्याओं का सेट इस प्रकार से है x where x is greater than a and less than b। तब इसको हम इंटरवल में कैसे डिनोट करेंगे, यानी क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, ठीक है, एक तो होता है क्लोज इंटरवल,
एक होता है ओपन इंटरवल। अब क्लोज और ओपन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, और ये जो ए क्या है, बी से लेस देन है। तो यानी कि आप एक क्या करिए, संख्या रेखा बना लीजिए, नंबर लाइन है। अब ए यहाँ पर है क्योंकि ए छोटा है, इस साइड में तो आएगा लेस देन वाला मान, और इस साइड ग्रेटर देन वाली वैल्यू है बी। अब ए और बी है, अभी तो हमने यहाँ पर दोनों में डिनोट कर दिया पॉइंट से। बाकी ये जो है, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्कुल ब्लैंक वाला पॉइंट बना देंगे। ठीक है, ये अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्लैक नहीं है, ब्लैंक वाला पॉइंट है। अब ए और बी क्या है, इसमें शामिल नहीं है, यानी एक्स की ऐसी वैल्यू है जो ए से तो छोटी है, सॉरी ए से तो बड़ी है, ए से ग्रेटर देन है और बी से लेस देन है, बट इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। तो इसको किससे डिनोट किया जाएगा, इसको कहते हैं हम विवृत अंतराल। ठीक है, विवृत यानी कि ये विवृत अंतराल है, यानी कि क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल को डिनोट किया जाता है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स को लिख लीजिए, ए और बी। या तो आपको ये दे दिया जाए तो आप समझ जाना कि एक्स एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू जो है ए से ग्रेटर देन है और बी से लेस देन है, जहां पर ए और बी दोनों शामिल नहीं है। एक होता है संवृत अंतराल। ठीक है, कई बार ये काफी काम में आता है, आगे आएगा आपका, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। अब एक और होता है वैल्यू, जैसे मान लीजिए सेम पूरा यही प्रोसेस है, जहां पर जो है ये होता है आपका ए और बी। अब अगर ये दे रखा है ना, तो आप समझ जाना ये क्या है, संवृत अंतराल है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है यानी उसमें वो जो एक्स की वैल्यू होगी ना, एक्स जैसा हमने यहाँ लिखा था, ए से तो बड़ा बी से छोटा, बट उसमें और भी शामिल नहीं थे। अब भी क्या करेंगे, वही बड़ी और छोटी वैल्यू तो है, क्योंकि हमें पता है ए इज लेस देन बी। ठीक है, ए बी से छोटी है, ये तो हमें पता है, और ये कंडीशन भी दे रखी है। बट यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन लगा देंगे, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू b है, और इक्वल टू का साइन लगते हैं यहाँ पर आपका ये बिग ब्रैकेट जो बड़ा कोष्टक है वो आ जाता है। इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हैं। ये तो क्या है, a और ये है b। अब इसको पूरा डार्क कर देंगे, तो ये क्योंकि इसमें इंक्लूड है, a से b तक की वैल्यू पूरी इंक्लूड है, चाहे वो बीच में इसमें कहीं भी हो या वो खुद a और b क्यों ना हो, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका मान क्या होगा, x का होगा। ठीक है, ये संवृत अंतराल और विवृत अंतराल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसे आपको दे रखा है छोटा कोष्टक है 3 और 5, और इधर ये लगा दिया इसने बड़ा ब्रैकेट। अब ये स्मॉल ब्रैकेट और बड़ा जो ब्रैकेट है इसको आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू है जो स्मॉल आते हैं, तो मतलब क्या है कि 3, ये तो हमें पता है कि 3 छोटा है 5 है, और नंबर लाइन पे 3 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, क्योंकि इधर तो प्लस इनफाइनाइट चलते हैं और इधर माइनस इनफाइनाइट, यानी इधर घटता हुआ क्रम और इधर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब 3 है, ये तो क्या होगा, एक्स से एक्स की वैल्यू जो होगी 3 से 5 के बीच में होगी, यानी 3 में 3 शामिल नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा कोष्टक है, स्मॉल ब्रैकेट है, बट 5 क्या है, शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हमने दे दिया। अगर इस तरह से ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट बता देना ऑप्शन अगर वहां पर हो कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन इक्वल टू 5 है। ध्यान में देना इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा अंतराल है, संवृत अंतराल है, और ये इधर वाला विवृत अंतराल है। तो ये इंटरवल का कि जो और यहाँ पर बात जो है रियल नंबर्स की जाती है, जनरली जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, वन बाय वन करके इनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या ये चीज देख यहाँ पर है। जैसे अगर आपको दे रखा है ए और बी, तब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे समुच्चय के रूप में, ए और बी। अब बड़ा कोष्टक है, यानी कि ये क्या है, हमें पता है, अभी पढ़ा था, कौन सा इंटरवल है, जो है ये है यहाँ पर आपका संवृत अंतराल है, यानी कि ओपन इंटरवल है। और जब भी ए और बी के दोनों तरफ क्या है, बड़ा कोष्टक दे रखा हो, यानी कि एक्स का मान जो है इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होगा बी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और बाकी नंबर लाइन पे आपको पता है ये डार्क वाला पॉइंट है और इन दोनों के बीच में ए बी है। आपको दे दिया जाए ए और बी,
ये हमने अभी नहीं देखा, सॉरी, यहाँ पर ए और ये ए है और ये बी स्मॉल ब्रैकेट है। इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू है जो बी से तो छोटी है, ये तो हमें पता है, और ए से बड़ी है। अब इक्वल टू चेक करते हैं कि इक्वल टू है या नहीं है। अब यहाँ बड़ा कोष्टक दे रखा है, इसका मतलब है इक्वल टू है, बट बी का नहीं है ना, तो यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे कि ए पर क्या है, इक्वल टू का है, तो यहाँ पर डार्क पॉइंट होगा ए, और ये क्या होगा, ब्लैंक वाला होगा, थोड़ा डार्क, इसको हाईलाइट कर देते हैं बी से। ठीक है, तो ये इंटरवल वाला था पार्ट। कई बार क्या है कि पावर सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों भी इंपॉर्टेंट जो है इसके टॉपिक्स हैं, उसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट है आज का ये यूनिवर्सल सेट। हम बात करेंगे पहले यूनिवर्सल सेट की, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि एक तो ये होता है कि जब सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय हो तो उस समुच्चय को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू -5 3 2, बी इक्वल टू है हमने हमारे पास 3 1 4, सी इक्वल टू है 1 2। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके अलावा एक और सेट आपको दे रखा है डी इज इक्वल टू -5 1 2 3 4। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सल सेट होगा आपको पता करना है। क्या डी यूनिवर्सल सेट है इन सभी समुच्चयों का? ये तो जरूर है कि इसके सबसेट्स हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ डी, बी इज अ सबसेट ऑफ डी, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, क्योंकि बी का एलिमेंट डी में एग्जिस्ट करता है, बी का एलिमेंट भी डी में एग्जिस्ट करता है, ए का भी करता है। बट ये क्या है, यूनिवर्सल सेट किसको हम कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी इसके उप समुच्चय है ना, वो सभी इसके क्या है, ये जो समुच्चय है इसके सभी क्या है, ये उप समुच्चय है। क्योंकि देखिए -5 भी इसमें है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, सारे एलिमेंट्स आ गए जो इनमें है तीनों में। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब एक और है घात समुच्चय, इंपॉर्टेंट है, पावर सेट। घात समुच्चय पावर सेट क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के जो उनका जो संग्रह होता है, उनका जो समुच्चय होता है, उसको ही घात समुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ए इक्वल टू है हमारे पास ए और बी, ठीक है, या फिर 1 2 कुछ भी ले लीजिए आप, जिसमें दो एलिमेंट है। अब इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n, बोले तो 2 की पावर 2, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है n, जो कितना है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2, वही यहाँ पर n की जगह लिखना है 2, यानी कि इससे जो बनेंगे 4 उपसमुच्चय बनेंगे। अब 4 कौन कौन से होंगे वो हमें पता है। एक तो 5 होता है, ध्यान में रखना। इसके अलावा एक होता है यहाँ पर आपका ए, इसको रोस्टर रूप में लिखना है हमें। दूसरा होता है इसका बी होगा, देखिए ए भी होगा बी भी होगा डिफरेंट, और बाकी एक जो खुद होता है यहाँ पर आपका इसका उप समुच्चय होता है, एक समुच्चय जो है खुद का उप समुच्चय होता है ए और बी। अब इन सभी को मिलाकर के क्या है, एक बड़े मंजिले कोष्टक में बंद कर दो, तो ये क्या एक सेट हो गया, पूरा इनका सीक्वेंस हो गया। और यही क्या होता है, पावर सेट होता है। यानी कि उप समुच्चयों को हम क्या है, एक सीक्वेंस एक सेट में लिख देते हैं सभी उप समुच्चयों को, तो उसको क्या कहते हैं, पावर सेट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए होगा। तो पावर सेट की अगर यहाँ पर आपको दे दिया कि पावर सेट ये जो जितने भी उपसमुच्चय होते हैं किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ क्या होता है कि कई बार जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट नहीं पूछ करके वो पूछ ले कि इसका जो है उपसमुच्चय, इसका पावर ऑफ सेट्स की संख्या कितनी होगी। ये जो आपका ये क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ये सेट है, इसके टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट भी क्या होगा, 2 की पावर m होगा। ठीक है, या 2 की पावर n भी लिख सकते हो आप इसे,
यानी कि जनरली दोनों इक्वल होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स और टोटल नंबर ऑफ पावर सेट दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो इसमें सारे उपसमुच्चय शामिल होते हैं, और सारे उपसमुच्चय शामिल है तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि उनकी टोटल नंबर ऑफ बता देंगे, जैसा कि यहाँ पर 4 थे। तो आज के लिए इतना ही। पावर सेट ये लास्ट था सेट के टाइप में। इसके बाद जो है कल सेट हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें ऑपरेशंस जो समुच्चय पर जो संक्रियाएं होती है, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, और जो जनरल रूल होते हैं जैसे आइडेंटिटी रूल होता है, ठीक है, वर्ग सम नियम होता है आइडेंटिटी, इसके अलावा साचार्य, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी नियम, उत्क्रमण जो उत्क्रम विनिमयता का जो संबंध होता है, बंटन नियम होता है, डी मार्गन रूल होता है, ये सब हम कल क्लियर करने वाले हैं पूरा। तो कल हमारा जो सेट वाला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सेट वाला कोई टाइप बच रहा है तो उसको कल कवर कर लेंगे, जैसे पूरक समुच्चय है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे यानी परसों से संबंध जो टॉपिक है रिलेशन, सेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा रिलेशन। तो रिलेशन को करेंगे। और ध्यान में रखना, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको जो है टीजीटी मैथमेटिक्स की पूरी कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, पूरी सीरीज है। थैंक यू, स्टे ऑन, स्टे सेफ। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.